भगवान वरा कहते हैं सुंदरी, त्रिवेणी संगम से संबंधित एक दूसरा प्रसंग सुनो। पूर्व समय में यही महानाम वन में उत्तम व्रत का पालन करने वाला एक महानाम संज्ञक योग अभ्यासी ब्राह्मण भी रहता था। एक बार तीर्थ यात्रा के विचार से उसने मथुरा की यात्रा की। मार्ग में उसे 5 विकराल प्रेत मिले। उससे ब्राह्मण ने पूछा, अत्यंत भयंकर रूप वाले आप लोग कौन हैं तथा आप लोगों का ऐसा ही भत्स रूप किस कर्म से हुआ है? अब प्रथम प्रेत बोला, हम लोग प्रेत हैं और हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक है। इनमें से मैं तो स्वयं स्वादिष्ट भोजन करता और बासी अन्न ब्राह्मण को दिया करता था। इसी कारण मेरा नाम पर्युषित पड़ गया। इस दूसरे का नाम अन्न पाने की इच्छा से जो ब्राह्मण आते थे उनको ये मार डालता था, अतः ये सूची मुख है। इस तीसरे के पास देने की शक्ति थी, किंतु जब कोई ब्राह्मण इससे याचना करने आता तो ये कहीं अन्यत्र ही चला जाता, अतः लोग इसे शीघ्र कहते हैं। चौथा मांगने के डर से ही अकेले सदा उद्विग्न होकर घर में ही बैठा रहता था, अतः इसे रोधक कहा जाता है। जो ब्राह्मण के याचना करने पर मौन होकर सदा बैठ जाता और पृथ्वी पर रेखा खींचने लगता, वह हम सभी में अधिक पापी है। इसका अनुगुण नामक लेखक पड़ा है। अभिमान करने से लेखक तथा नीचे मुख करने से रोधक की ये दशा हुई है। शीघ्रक अब पंगुत्व का कष्ट भोगता है। सूचिमुख इस समय उपवास करता है। उसकी गर्दन छोटी, होठ लंबे और पेट बहुत बड़ा है। पाप से ही हमारी ऐसी स्थिति है। विप्र, यदि तुम्हें हमारी इस स्थिति के अतिरिक्त अन्य भी कुछ सुनने की इच्छा हो या पूछना चाहते हो तो पूछो। तो ब्राह्मण ने पूछा, प्रेतो, पृथ्वी के सभी प्राणियों का जीवन आहार पर ही अवलंबित है, अतः मैं जानना चाहता कि तुम लोगों के आहार क्या हैं। तो प्रेत बोले, दयालु ब्राह्मण, हमारे जो आहार हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। वे आहार ऐसे हैं जिन्हें सुनकर तुम्हें अत्यंत घृणा होगी। जिन घरों में सफाई नहीं होती, स्त्रियां जहां कहीं भी थूक खंगार देती हैं और माल मूत्र यत्र तत्र पड़ा रहता है, उन घरों में हम निवास एवं भोजन करते हैं। जहां पंचबली नहीं होती, मंत्र नहीं पढ़े जाते, दान धर्म नहीं होता, गुरुजन की पूजा नहीं होती, भांड इधर उधर बिखरे रहते हैं, जहां कहीं भी जूठा अन्न पड़ा रहता है, प्रतिदिन परस्पर लड़ाई ठनी रहती है, ऐसे क्रम में हम प्रेत भोजन प्राप्त करते हैं। तुम तपस्या के महान धनी पुरुष हो। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, मनुष्य को कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसे प्रेत नहीं होना पड़े? तुम उसे हमें बताने की कृपा करो। तो ब्राह्मण बोला, एक रात्र, त्रिरात्र, चंद्रायन, कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र आदि व्रत करने से पवित्र हुए मनुष्य को प्रेत की योनि नहीं मिलती। जो श्रद्धापूर्वक मिष्टान एवं जल दान करता है, जो सन्यासी का सम्मान करता है, वह प्रेत नहीं होता है। 5, 3 अथवा 1 वृक्ष को भी जो नित्य जल से पूजता है तथा जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता है, वह प्रेत नहीं होता है। देवता, अतिथि, गुरु एवं पितरों की नित्य पूजा करने वाला व्यक्ति भी प्रेत नहीं होता। क्रोध पर विजय रखने वाला, परम उदार, सदा संतुष्ट, अशक्ति शून्य, क्षमाशील और दानी व्यक्ति प्रेत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथि को उपवास करते हैं, वह भी प्रेत नहीं होते हैं। गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदियों तथा देवताओं को जो नित्य नमस्कार करता है, उसे प्रेत की योनि नहीं मिलती है। पर जो मनुष्य सदा पाखंड जो करता रहता है, मदिरा पीता है, चरित्रहीन तथा मांसाहारी है, उसे प्रेत होना ही पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरे का धन हड़प लेता है तथा धन लेकर कन्या बेचता है, वह प्रेत होता है।
जो अपने निर्दोष माता पिता, भाई बहन, स्त्री अथवा पुत्र का परित्याग कर देता है वह भी प्रेत होता है। इसी प्रकार गौ, ब्राह्मण, हत्यारे, कुलघन तथा भूमि और कन्याहारी पापी व्यक्ति भी प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, जो मूर्खतावश सदा अधर्म तथा विरुद्ध कर्म करते हैं, ऐसे पापी व्यक्तियों के प्रेतत्व मुक्ति के क्या उपाय हैं, आप ये बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मण ने कहा, महाभागो, बहुत पहले राजा मंधाता के इसी प्रकार प्रश्न पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें इसका उपदेश दिया था। ये पुण्य में प्रसंग प्रेतों को मुक्त कर उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी में किए गए दान, हवन और स्नान ये सभी लाख गुना फल देते हैं। उस दिन सरस्वती संगम में स्नान करके भगवान वामन की पूजा करके विधि पूर्वक कमंडल का दान करें। इस वामन द्वादशी के व्रत से मनुष्य प्रेत नहीं होता और मनवंतर पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। तत्पश्चात वह वेद पारगामी जातिस्वर ब्राह्मण होता है और फिर निरंतर ब्रह्म चिंतन करने से वह मुक्त हो जाता है। उस दिन भगवान जी के षोडशोपचार पूजन की विधि है। इसके लिए वह आवाहन करते हुए कहे, श्रीपते, आप अपने अंश से सब जगह विराजमान रहते हैं, मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारिए और इस स्थान को शोभित कीजिए। फिर आप श्रवण नक्षत्र के रूप में साक्षात भगवान ही हैं और आज द्वादशी को आकाश में सुशोभित है। अपनी अभिलाषा सिद्धि के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर श्रवण नक्षत्र का भी पूजन वंदन करें। फिर केशव, आपको आपकी नाभि से कमल निकला है और ये विश्व आप पर ही अवलंबित है, आपको मेरा प्रणाम है। ये कहकर भगवान वामन को स्नान करावें। नारायण, आप निराकार रूप से सर्वत्र विराजते हैं। जगत योनि, आप सर्वव्यापी, सर्वमें एवं अच्युत हैं, आपको नमस्कार है। ये कहकर चंदन से उनकी पूजा करें। केशव, श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि से युक्त इस पुण्य में अवसर पर मेरी पूजा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। ये कहकर पुष्प चढ़ावे। शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले भगवान, आप देवताओं के भी आराध्य हैं। ये धूप सेवा में समर्पित है। ये कहकर धूप दें। दीपक समर्पण करने के लिए कहें, अच्युत, अनंत, गोविंद तथा वासुदेव आदि नामों को अलंकृत करने वाले प्रभु, आपके लिए नमस्कार है। आपकी कृपा से इस तेज द्वारा ये विस्तृत अखिल विश्व नष्ट ना होकर सदा प्रकाश प्राप्त करता रहे। नैवेद्य अर्पण करते हुए कहें, भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले भगवान, आप तेज का रूप धारण करके सर्वत्र व्याप्त हैं, आपके लिए नमस्कार है। प्रभु, आप अदिति के गर्भ में आकर भूमंडल पर पधार चुके हैं। आपने अपने 3 पगों से अखिल लोक को नाप लिया है, बालिका शासन समाप्त किया है, आपको मेरा नमस्कार है। बलि का शासन समाप्त किया, आपको नमस्कार है। भगवान, आप अन्न, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और अग्नि आदि का रूप धारण करके सदा विराजते हैं। ये कहकर कमंडलू प्रदान करें। फिर इस कपिला गौ के अंगों में 14 भवन स्थित हैं, इसके दान से मेरी मनोकामना पूर्ण हो। ये कहकर कपिला दान करें। अंत में इस प्रकार कहकर विसर्जन करें, भगवान, आपको देवघर कहा जाता है। मैं भली भांति आपका पूजन कर चुका। प्रभु, आपको नमस्कार है। जो विज्ञ मनुष्य श्रद्धा से संपन्न होकर जिस किसी भी भाद्रपद मास में भगवान वामन की इस प्रकार आराधना करेगा, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने पुनः कहा, जहाँ जमुना और सस्ती नदी का संगम हुआ है, उस सारस्वत तीर्थ पर जो इस विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करता है, उसे 100 गुना फल प्राप्त होता है। मैंने भी श्रद्धा के साथ उस तीर्थ का सेवन किया है और क्षेत्र सन्यासी के रूप में वहाँ बहुत दिनों तक निवास किया है।
जिससे तुम लोग मुझे अभिभूत नहीं कर पाए। इस तीर्थ की महिमा तथा इस व्रत का महत्व सुनने से तुम लोगों का कल्याण होगा। भगवान वराह कहते हैं, सुंदरे, वे ब्राह्मण इस प्रकार कह ही रहा था कि आकाश में धुंधमियां बज उठी, पुष्प वृष्टि होने लगी। साथ ही उन प्रेतों को लेने के लिए चारों ओर विमान आकर खड़े हो गए। देवदूत ने प्रेतों से कहा, इस ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करने, पुण्य में चरित्र सुनने तथा तीर्थों की महिमा का श्रवण करने से अब आप तुम लोग प्रेत योनि से मुक्त होगे। अतः प्रयत्न पूर्वक संत पुरुष के साथ संभाषण करना चाहिए। इसी प्रकार देवतीर्थ में अभिषेक करते तथा सरस्वती संगम के पुण्य संपर्क मात्र से उस दुरात्मा प्रेतों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो गया और उस तीर्थ की महिमा के श्रवण से वे मुक्ति के भागी हो गए। तब से वह स्थान पिशाच तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उन पांचों प्रेतों को मुक्ति देने वाला ये प्रसंग संपूर्ण धर्मों का तिलक है, जो परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक इस चरित्र को पढ़ना और सुनना सुनाता है तथा इस पर श्रद्धा करता है, वह भी प्रेत नहीं होता है।